बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी और खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडियो व्लॉग। काले तितर के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और कौन सी अलामत है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे जो परिंदा है उसके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो आज इस मौजू पे वीडियो है। तो आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इसकी ना बेसिक और जो बुनियादी मालूमात है ना, वो कोई लंबा चौड़ा ऐसा कोई टेस्ट वगैरह करने से पता नहीं चलता। ये तो आम सा यानी कि कोई भी आम इंसान जिसने ये परिंदा रखा हुआ है या जिसने नहीं रखा हुआ उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि जब ये बीमारी मुर्गों में होती है, बाकी परिंदों में होती है, इंसानों में भी होती है, क्योंकि हम इंसानों के पेट के अंदर भी कीड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए ना जानवर में जो इब्तदाई अलामत होती है वो ये होता है कि वो कमज़ोर, गुमसुम यानी कि ढीला ढीला सूखना शुरू हो जाता है। उसकी बेसिक वजह होती है उसके ना यानी कि पूरा तितर आपका जो परिंदा है वो ढीला ढीला ऐसे महसूस होता है, क्योंकि वो उसके अंदर में तो जो कभी कभी परिंदा ज़्यादा खुराक खाने लग जाता है, कभी कभी कम, तो वो उसके अंदर पेट के अंदर ना मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से तितर बोलना बंद कर देता है। तितर सूख के ना कमज़ोर छोटा सा यानी कि बिल्कुल जैसे बच्चे होते तितरों के इस तरह बन जाता है, क्योंकि वो अंदर तो उसके एक मसला चल रहा होता है, हलचल चल रही होती है। ज़ाहिर सी बात है ये कीड़े बड़े बड़े इंसानों को भी हिला के रख देते हैं। तो इसके लिए ना जो हमने अपने परिंदों को जो चीज़ देते हैं वो बहुत ही आसान नुस्खा है। बाकी आपको ये अगर आप चले जाएं किसी डॉक्टर के पास वो भी आपको इसका नुस्खा बताएगा, लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो बहुत ही जेन्युइन और आसान नुस्खा है। इसके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने परिंदे को दें, इंशाल्लाह 1-2 दिन दें, इंशाल्लाह कीड़े आपके सामने निकल उसके यानी कि वीट वगैरह से निकल आएंगे। तो आपने करना क्या है, जो बर्फ़ी होती है ना, आप रात के वक्त अपने परिंदे को थोड़ी थोड़ी इतनी दें, 2 रातें दें, 3 दें, और सुबह के वक्त सुबह के वक्त ना आपने क्या करना है कि होम्योपैथिक के पास आपको मिलेगा एक जेंटल नाम का ड्राप। आप वो अपने तितर की जो कुप्पी है ना उसमें उसके 4-5 कतरे आधी कुप्पी में डाल के पिलाएं, और शाम के वक्त ना अपने परिंदे को खुराक ना दें। आप ये 3 से 4 दिन लगातार दें, इंशाल्लाह आपके तितर के जो पेट में कीड़े हैं वो निकल जाएंगे और परिंदा बिल्कुल एक्टिव और तंदुरुस्त हो जाएगा। हाँ, आपने कैसे चेक करना है कि आपके परिंदे में कि ये पेट में कीड़े हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई ये बिल्कुल ही आसान है, ना ही आपको तो उसके लिए कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा, ना ही कुछ आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका परिंदा आप रोज़ाना डेली बेसिस पे हर टाइम उसे टाइम देते हैं, तो देख रहे होंगे कभी वो खुराक सही नहीं खाता। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो खुराक सही खा रहे होते हैं, लेकिन वो उनको ताकत तवानाई नहीं मिलती, क्योंकि उनके पेट के अंदर तो मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से ना, क्योंकि अगर खुराक कुछ परिंदे जो कम खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो अंदर कीड़े होते हैं वो फिर उसके अंदर जो जिस्म है उसको खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिंदे में सोकड़ा और इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अपने परिंदे को ये बर्फ़ी जो मैंने बताई है, आपने ये वाला नुस्खा 2 से 3 दिन या 4 दिन आप आजमाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके परिंदे से किस तरह ये वाली बीमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम इस तरह के वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आते रहते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप हमारी पूरी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।